अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट। बुधवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बरसेंगे बादल। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने का अनुमान। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिम मध्य अरब सागर में 2 दिन बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा। गुजरात के तटों पर बुधवार को ना जाए मछुआरे। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 2 दिन कहां कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर।
असम और मेघालय की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में 2 दिन यहां पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। बिहार में बुधवार को कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अंदेशा है। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां भी 2 दिन जोरदार बारिश का अनुमान है। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। ओडिशा में भी बुधवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें यहां हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कुछ जगह तो बुधवार को कई जगह बादल बरसेंगे। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। उधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन अलग अलग जगह बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर पानी बरसेगा। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में सूखा रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कुछ जगह तो बुधवार को कई जगह वर्षा संभव है। विदर्भ में भी मंगलवार को कुछ जगह और बुधवार को कई जगह बरसात के आसार है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। पश्चिमी भारत के गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार है। उधर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में मंगलवार को कुछ जगह तो बुधवार को कई जगह बारिश की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 2 दिन कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। 2 दिन तटीय कर्नाटक के अधिकतर इलाकों में बरसात होगी। वहीं आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बादल बरसेंगे। इनके अलावा 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात होगी। तो जाना आपने देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों की तो इस दौरान किन इलाकों में बारिश दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, साथ ही सिक्किम में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश हुई। साथ ही अरुणाचल, असम और मेघालय में भी कई इलाकों में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर झमाझम बादल बरसे। इसके साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई। गुजरात में भी कुछ जगह और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं मराठवाड़ा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में भी जगह जगह बादल बरसे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ भागों में बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी
अलग अलग जगह बारिश दर्ज की गई। और आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ ज्यादातर जगह, तो मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं विदर्भ में भी कई जगह अधिकतम तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। केरल की अगर बात की जाए, साथ ही तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कुछ जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। उत्तराखंड में, साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इस बीच देश में सबसे अधिक तापमान पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुजरात के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं तापमान की यही स्थिति रही। केरल और तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे आका गया। सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्ज हुआ तापमान रहा 20.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो किसानों को इन दिनों खेती किसानी से जुड़े कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, इस तमाम जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मध्य महाराष्ट्र के पुणे, जलगांव, सोलापुर और आसपास के जिलों में पर्याप्त बारिश होने पर धान की रुपाई का काम करे। यहाँ के किसान इन दिनों खरीफ की फसलें बोए। सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, उड़द, मूंग और मक्का की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में खरीफ धान की नर्सरी 21 से 25 दिन की होने पर रुपाई करे। सिंधु दुर्ग जिले में खरीफ की मूंगफली की बुआई जारी रखे। महाराष्ट्र के अहमदनगर, धुले और नंदुरबार में खरीफ की कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुआई का काम करे। यहाँ के किसान मक्का और बाजरे की बुआई भी जारी रखे। अगर किसान पहले ही खरीफ की कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली जैसी फसलों की बुआई कर चुके हैं तो निराई गुड़ाई का काम करे। गन्ने के खेतों में ड्रिप विधि से सिंचाई करे।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में जहां पिछले 2 से 3 दिन पहले पर्याप्त बारिश हुई है, वहां के किसान धान की रुपाई जारी रखे। इस समय पशुओं के लिए हरे चारे की बुआई भी की जा सकती है। कोल्हापुर जिले में जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, मूंगफली, मक्का और सोयाबीन बोए। नासिक जिले में धान की नर्सरी बोने का काम जारी रखे। नासिक के किसान बाजरा और मक्का की बुआई करते रहे। हल्दी के खेतों में निराई गुड़ाई जैसे काम करें। अनार के बागानों में भी निराई गुड़ाई करते रहे। बुल्ढाना जिले में पहले से बोई गई फसलों में सिंचाई करें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गोंडिया, गढ़चिरौली, भंडारा और नागपुर जिलों में समय पर बोई गई कपास, अरहर और सोयाबीन की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अभी के समय कई जगह अरहर की बुआई चल रही है। जुलाई महीने के अंत तक अरहर की बुआई पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले दालों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए सूखा प्रभावित इलाकों में इनकी खेती किसान कर सकते हैं। उन्नत तकनीक से अरहर की उपज आप दोगुनी भी ले सकते हैं। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लिए नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। अरहर के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच हो ज्यादा बेहतर रहती है। अभी किसान अरहर की देर से पकने वाली किस्में बो सकते हैं। ऐसी किस्में जो 270 दिन में तैयार होती हैं, उनकी बुआई बरसात शुरू होने के साथ ही जुलाई तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पछेती फसल में उपज कम रह जाती है। देर से पकने वाली किस्मों में 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 15 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई कतारों में करें ताकि बुआई के बाद वाले कृषि कार्यों को करने में आसानी हो। कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 1 हेक्टेयर खेत में 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 किलो डीएपी और 20 किलो गंधक को बीज के नीचे दिया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन में पहली निराई और फूल आने से ठीक पहले दूसरी निराई करें। ज्यादा फायदे के लिए सह फसली खेती करें, यानी आप अरहर के साथ दूसरी फसलें भी बो सकते हैं। इन फसलों में तिल, बाजरा, उड़द और मूंग प्रमुख है। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के मालवा पठार इलाके में किसान सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई अभी कर सकते हैं। सोयाबीन की बुआई उभरी हुई क्यारियों में करना किसानों के लिए उचित रहेगा। मध्य प्रदेश के किसान जल्द ही कपास की बुआई पूरी कर लें। बागों में फलों की नई पौध लगाने से पहले गड्ढों की खुदाई अभी किसान कर सकते हैं। खोदे गए गड्ढों में सड़े हुए गोबर की खाद भरकर खुला छोड़ दें। पौध लगने से पहले गड्ढे खुले छोड़ने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मिर्च और बैंगन की नर्सरी शेड के नीचे तैयार करें। अगर पहले ही मिर्च, बैंगन और अगेती गोभी की पौध किसान तैयार कर चुके हैं, तो इसकी अब रोपाई की जा सकती है। ये मौसम सब्जियों की फसल में संक्रमण वाले रोग लगने के लिए अनुकूल है। संक्रमित पौधे को खाड़ कर नष्ट कर दें और विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा आने वाले दिनों में मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं खासतौर से मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। दलहनी व अन्य फसलों की बुआई से पहले किसान बीजों को उपचारित जरूर करें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विंध्य पठार क्षेत्र में किसान खरीफ की उन्नत किस्मों की जो सोयाबीन है इसकी खेती कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य पठार इलाके में किसान मक्का की बुआई भी कर सकते हैं। इस मौसम में जायद की फसलों में फली बेधक रोग लगने का खतरा है। बुंदेलखंड में बागानों और खेतों से खरपतवार निकालने का काम किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन की फसल में फूल आने के दौरान कीट व रोगों की निगरानी भी करें। बुंदेलखंड में अरबी की फसल में पत्तियों की सड़न व गलन की समस्या हो सकती है। भिंडी की फसल में संक्रमण वाला रोग इस वक्त लग सकता है। भिंडी की पत्तियां पीली पड़ती दिखाई दें तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। बुंदेलखंड के किसान उन्नत किस्म के अदरक की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। और आइए एक बार फिर यहाँ आपको बता देते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। सबसे पहले अगर बात की जाए असम और मेघालय की, इसके साथ साथ बुधवार को बंगाल की दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी खाड़ी में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है। बुधवार को गुजरात के तटों पर फिलहाल मछुआरों को ना जाने की सलाह जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार को गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी मंगलवार को कुछ जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में 2 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। बिहार में बुधवार को कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा साथ ही कर्नाटक के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन जोरदार बारिश का अनुमान है। और आइए अब चलते चलते यहाँ पर नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत ऐप कितनी कारगर है। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। हम जानकारी आपको मिल पाएगी। साथ ही मौसम खबर में जानकारी आपको हम देते हैं मौसम से संबंधित। आप ये डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आप मौसम का हाल जान सकेंगे मौसम खबर के साथ कहीं भी कभी भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।